हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। हमें पहला इक्वेशन क्या दे रखा है? हमें पहला इक्वेशन दे रखा है 2x plus y greater than or equal to 4. This is our first equation. Second equation, x plus y less than or equal to 3 is our second equation. और थर्ड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दैट इज नथिंग बट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है बच्चों, तो मतलब इक्वल टू वाली जो लाइन है वो भी इंक्लूड होगी। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द रीजन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास दे रखी है ये चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली चीज़ दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। पहले तो इस लाइन को प्लॉट कैसे करना है उसके लिए मुझे एक टेबल रिक्वायर्ड रहेगा, फिर हम देखेंगे कि रीजन क्या मिलता है। ठीक है, सो एक्स वाई, जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुटअप करूँगी तो y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पुटअप करूँगी तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये जो है ये प्लॉटिंग पर्पज़ के लिए मैंने किया है कि लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देखती हूँ ओरिजिन इसमें आता है कि नहीं। ठीक है, जब 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? 0 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं होता। सो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट दैट इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू। अब ये ट्रू नहीं है मतलब ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रीजन, नॉट इंक्लूडेड इन द रीजन, इन द रीजन। ठीक है, अब 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है, और एरिया जो ओरिजिन कंटेन करता है वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। द एरिया विच कंटेन्स ओरिजिन, कंटेन्स ओरिजिन, that is also not included in the area। ठीक है बच्चों, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एरिया। अब बचा क्या मेरे पास? अब मेरे पास एक चीज़ बची कि जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा ना एरिया, वो मुझे कंसिडर करना रहेगा। ठीक है, सो वैसे ही मैं अभी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। दैट इज़ नथिंग बट एक्स प्लस वाई लेस देन दैट ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ 3। अब मेरे को क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये जो लाइन है ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। लाइन इज इंक्लूडेड इन द रीजन, राइट, इज इंक्लूडेड इन द रीजन। अब ये लाइन जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अब ये लाइन जो है इंक्लूड हो जाएगी मतलब क्या, और जो लेस देन वाला है वो लेस देन चेक करना पड़ेगा। पहले तो ये लाइन क्या है वो चेक करनी पड़ेगी बाय द टेबल। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 आई विल गेट y इज इक्वल टू 3, एंड बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 आई विल गेट x इज इक्वल टू 3 बच्चों। तो ये हो गया मेरे x और y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, ये प्लॉटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, प्लॉटिंग पर्पज ऑफ द ग्राफ, ये लाइन। अब लेस देन और इक्वल टू 3 की बारी जब मैं बोलती हूँ तो इसके बारे में मैं कैसे बताऊँ? इसके बारे में मैं ऐसे बता सकती हूँ कि पुट x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको दोनों को 0 पुटअप करती हूँ तो मेरे पास 0 प्लस 0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 3, एंड इट इज़ ट्रू, राइट। ये तो ट्रू होती है, ये चीज़ तो ट्रू है, मतलब ये चीज़ इट इज़ ट्रू। ओके, अब इसका मतलब एरिया जो मुझे मिलेगा, एरिया ऑफ द रीजन जो भी मिलेगा, एरिया इंक्लूड्स ओरिजिन। ठीक है, इंक्लूड्स ओरिजिन। तो यहाँ पे जो ओरिजिन मिलेगा मुझे वो मेरे शेडेड एरिया में रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। ठीक है, तो एरिया इंक्लूडेड ओरिजिन, एरिया इंक्लूड्स ओरिजिन। ठीक है, सो दैट विल बी आवर रीजन जो हमें मिलेगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं क्या करती हूँ, मैं थर्ड इक्वेशन सॉल्व करती हूँ। दैट इज नथिंग बट 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसके लिए पहले तो लेस देन और इक्वल टू बोला है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 जो लाइन है, दिस लाइन इज इंक्लूडेड,
दिस लाइन इज इंक्लूडेड इन द रीजन, ठीक है ना, इन द रीजन। अब बात बची कि मैं प्लॉट कैसे करूं, तो बाय फॉर प्लॉटिंग वी विल मेक अ टेबल, ओके, x एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, -2, ओके, व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो मुझे x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ये जो है ये प्लॉटिंग पर्पस के लिए है, प्लॉटिंग ऑफ दैट लाइन, प्लॉटिंग ऑफ लाइन, ठीक है, प्लॉटिंग पर्पस के लिए है। फिर सेकेंड चीज़ मेरे को ये देखना है कि एरिया जो है मेरे को क्या मिलेगा, एरिया कौन सा मिलेगा। तो 2x माइनस 3y के लिए लेस देन और इक्वल टू 6, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों अगर 0 में इक्वल किया, इंक्लूड किया, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, ओके, दैट इज नथिंग बट 0 लेस देन और इक्वल टू 6 एंड इट इज ट्रू। ये ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है बच्चों, ठीक है। अब ये चीज़ ट्रू है मतलब क्या, मेरा ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द एरिया, ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द एरिया, ठीक है, ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द एरिया। जो भी मेरा शेडेड रीजन रहेगा उसमें एरिया इंक्लूडेड रहेगा, ये वाला एरिया इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, कौन सा, ओरिजिन वाला। तो मुझे देयरफॉर माय डिजायर्ड एरिया, डिजायर्ड रीजन कैन बी, डिजायर्ड रीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी तीनों का मुझे पता चल गया कि कौन सा एरिया इंक्लूडेड है, कौन सा एरिया इंक्लूडेड नहीं है। तो डिजायर्ड रीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो हमारे पास दिस इज द डिजायर्ड रीजन। बच्चों ये हमारे पास डिजायर्ड रीजन है, ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ की इक्वेशन जो है दैट इज नथिंग बट, तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये जो सारे रीजन हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3 का बात किया है, तो दिस एरिया इज अंडर दिस कर्व, ये जो है ये पूरा इस तरफ का एरिया मिल जाएगा मुझे। फिर एक 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब इसके ऊपर वाला जिसमें ये चीज़ इंक्लूडेड होगा। तो ये मुझे डिजायर्ड रीजन मिल जाएगा जो सबका इंटरसेक्शन होगा। हमें ये देखना है कि कौन सा किस तरफ है और कौन सा किस तरफ है, ठीक है बच्चों, ओके, होप सो यू अंडरस्टूड, ऑल द बेस्ट।